रामे रामे शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। रामे रामे शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने हूँ सती जगतपति जागे। जाने सती जगतपति जागे। जाने सती जगतपति जाने सती जगतपति जागे। राम नाम शुभ सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। गरि गरि नि ग ग ग नि ग नि ग ग म ग रि ग सुमिरन सुमिरन लागे। सरि नि द ग प नि द रे ग म प रे रे ग रि नि द ग प नि द रे ग म प द ब न म प ग म म ग रे सा। राम नाम शिव राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जागे। राम नाम शिव सुमिरन सुमिरन राम राम शिव सुमिरन सुमिरन राम राम शिव सुमिरन सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन राम शिव सुमिरन राम शिव सुमिरन। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव भैरमुख हो गए, राम राम सुमरन किया। सती जी समझ गए भगवान शंकर जागे हैं। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती माता ने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया तो शिव जी ने बैठने को सामने आसन दिया, वाम भाग में नहीं। और सामने जब आसन दिया तो जब सती के सामने आसन मिला तो सती जी की समझ में सब कुछ आ गया कि शिव जी ने मेरा त्याग किया है। अत्यंत दुखी है सती माता। उसी समय प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने विष्णु विरंच महेश विहाई, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी, इन तीनों को नहीं बुलाया, बाकी सब देवताओं को बुलाया। अब देवता चले और विमान निकले कहां से? क्या पूछ रहे हो? ब्रह्मा जी बोले देवता ये पूछ रहे हैं जब आपने काम को जला दिया तो विवाह के लिए राजी क्यों हो गए? शिव जी बोले इसलिए मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए तैयार हूं, जा रहा हूं। अब शिव जी के सेवक रुद्रगण बोले बाबा विवाह कर रहे हो? शिव जी ने कहा हाँ। घर में कुछ है? बोले कुछ नहीं। तो चिंता भी नहीं? शिव जी बोले चिंता तो वो करे जिसके पास कुछ हो, जब कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की? एक आदमी को लगा शनिचर, किसी संत के पास गया, बोले महाराज शनि की 7.5 लगी है। तो संत ने कहा एक काले रंग की श्यामा गाय किसी ब्राह्मण को दान कर दो, तुम्हारी शनि की 7.5 उतर जाएगी। बोला महाराज मेरी कहाँ इतनी सामर्थ्य है जो मैं गाय दान करूं। था तो खूब पैसे वाला पर कंजूस था। संत ने कहा तुम गरीब हो? अरे बोल महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो संत ने कहा एक काम करो, काले रंग का एक कंबल किसी ब्राह्मण को दान कर दो। अरे बोले महाराज कहाँ मेरी इतनी सामर्थ्य जो मैं काले रंग का कंबल दान करूं। संत ने कहा तो एक काम करो, काले रंग के उड़द किसी ब्राह्मण को दान कर दो। बोले महाराज मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है। संत ने सोचा बिल्कुल ही गरीब, बोले महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो संत ने कहा एक काम करो, एक काले रंग का धागा किसी ब्राह्मण को दान कर दो। अरे बोले महाराज मेरी कहाँ इतनी सामर्थ्य जो मैं धागा दान करूं। संत ने कहा तुम्हारे पास धागा भी नहीं है? अरे बोल महाराज मेरे पास। तो फिर घर बैठो आराम से, शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा।
जब तुम्हारे पास धागा ही नहीं है तो शनि बिगाड़ेगा क्या? तो शंकर जी कह रहे हैं चिंता तो वो करे जिसके पास घर हो, यहां तो घर ही नहीं है, फिर चिंता काहे की? शंकर जी बोले जिसके पास कुछ होता है उनके मन में ही कुछ कुछ होता है, जब कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की? शिव जी के गण बोले बाबा जिसके घर विवाह होता है 2-4 रिश्तेदार आते हैं, मामा मामी चाचा चाची भैया भाभी सब आते हैं, आपके तो कोई आया ही नहीं है। शिव जी ने कहा हमारा कोई है ही नहीं, स्वभाव है। क्यों? आपका किसी से रिश्ता नहीं है? शिव जी बोले रिश्ता केवल एक से है। किससे? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाई बीत राखे राम ताही बीत रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाय बेदे राख राम ताहि बेदे रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाय बेद राखे राम ताहि बेद रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाय बेद राख राम ताहि बेद रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाय बेद राख राम ताहि बेद रहिए, सीताराम सीताराम। शिव जी ने कहा अपना तो राम जी से रिश्ता है। तो रुद्रगण बोले बहुत अच्छा, लेकिन बाबा विष्णु जी तो लक्ष्मीपति हैं, उनसे कुछ मांग लो। क्या मांगे? बोल सोने का एक मुकुट मांग लो, दूर से चमचम चमचम चमकेगा तो अच्छा रहेगा, बाकी तो जैसे तैसे काम चला लेंगे। शंकर जी बोले मुकुट नहीं। क्यों? शिव जी बोले सोने का मुकुट जब किसी के सिर पर आता है तो उसे अभिमान हो जाता है, और जिस बेचारे को नहीं मिलता उसको ईर्ष्या होती है कि देखो इसे मिल गया हमें नहीं मिला। शंकर जी बोले अब ऐसा मुकुट नहीं पहनेंगे जो अपने मन में अभिमान पैदा करे और दूसरे के मन में ईर्ष्या पैदा करे। हम तो ऐसा मुकुट पहनेंगे जिसमें किसी को ईर्ष्या ही नहीं होगी। कैसा मुकुट? आइए बड़ी प्यारी पंक्तियां। शिवई शंभु गण करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिवई शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवेत भुजंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा, चढ़े बसहि चढ़ बाजहि बाजा। ओ चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा। चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा। शिव जी बोले जटा मुकुट बढ़िया है। क्यों? इस मुकुट से किसी को ईर्ष्या नहीं होगी, और जिससे ईर्ष्या हो वो अपनी बढ़ा ले।
ये तो भगवान ने सबको मौका दिया है, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। तो जटाओं का मुकुट ठीक है, और कितना बढ़िया संकेत है, ध्यान देना। संतों का श्रृंगार है जटा मुकुट। विपुल मात्रा में केशों का जन्म सिर से होता है? और विचारों का भी जन्म सिर से होता है। बाल भी बिखरे हुए रहते हैं और विचार भी बिखरे हुए रहते हैं। तो बिखरे हुए बालों को समेटकर एक जटा बना लेना, ये तो संत का श्रृंगार है ही, लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है। अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक जटा बना ले, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई भांग बलडोरी। अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, उनका हो जाना, यही जटा मुकुट है। इसलिए हमारे यहाँ दो का सम्मान है, संत का और सती का। सती अपने बिखरे हुए बालों को समेटकर चोटी बनाती है और पति को परमेश्वर मानकर समर्पित हो जाती है, इसलिए हमारे यहाँ सती का सम्मान है। और संत अपने बिखरे हुए विचारों की जटा बनाकर परमात्मा को पति मानकर उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, इसलिए संत का और सती का सम्मान है। रुद्रगण बोले बाबा दूल्हे के सिर पर मोड़ तो हो। शिव जी बोले हम मोड़ नहीं रखेंगे। क्यों? हम रखेंगे तो दुनिया वाले भी रखेंगे। क्यों? जब दूल्हे के सिर पर मोड़ रखा जाता है तो जिन बेचारों की शादी नहीं हुई वो सोचते हे भगवान कब वो घड़ी आए जब हमारे सिर पर भी मोड़ रखा जाए। शिव जी बोले हम ऐसा मोड़ नहीं रखेंगे जो संसार से जुड़ने की वासना को जन्म दे। हम तो ऐसा मोड़ रखेंगे जो जागृत की तो कौन कहे, स्वप्न में भी विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। अही मोड़, सांप का मोड़। अब बताओ, अगर केंद्र सरकार कानून में ऐसा बिल ला दे और उसे पास करा दे कि जो भी विवाह करेगा वो सांप का मोड़ रखेगा, बोलो कितने विवाह कैंसिल होंगे? हैं? गण बोले बाबा आपने सांप का मोड़ क्यों रख लिया? शिव जी बोले विवाह के लिए जाने का अर्थ है संसार से संबंध जोड़ना। तो सिर पर सांप क्यों बिठाया? बोले इसलिए बिठाया, सांप जो है ये काल का स्वरूप है, काल व्याल। तो संकेत ये है संसार से संबंध जोड़ के तो चलो, मगर ये याद रखो कि काल सिर पर सवार है। तो वो संसार में बसेगा जरूर, लेकिन संसार में फंसेगा नहीं। काल सिर पर सवार है। एक महात्मा मरघट में लेटे थे। गांव के लोग बोले बाबा यहाँ क्यों पड़े हो, ना ओढ़ने को ना बिछाने को। महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो हमारा बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। गांव वाले बोले महाराज ये तो आपकी मानता है, पर गांव में चलो सबसे मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले बस्ती में जाके क्या करेंगे, कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, मिलने की जगह ये मरघट अच्छी है। कहा बस्ती में जाके क्या करेंगे, एक दिन बस्ती वाले सब यहीं आएंगे, सबसे मिलकर के जाएंगे। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी रंगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। काल सिर पर सवार है। तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीजे हिजरे जरूरत कहां से आ गई। कल तक तो सुना था ना उठा जाता है बिस्तर से, कल तक तो सुना था ना उठा जाता है बिस्तर से, और आज दुनिया से उठ गया, वो ताकत कहां से आ गई। काल सिर पर सवार है। शंकर जी ने सर्प को सिर पर बिठाया, आभूषण सब सांप के, कुंडन कंकन पहिरे ब्याला। सर्प के आभूषण क्यों? क्योंकि सर्प के पांव नहीं होते हैं, पर सरक जाता है। तो आभूषण जो हैं ये संपत्ति के स्वरूप हैं, क्योंकि संपत्ति के भी पांव नहीं होते, लेकिन कब खिसक कर कहां पहुंच जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आभूषण धारण तो करो, संपत्ति का उपयोग तो करो, पर ये सोचते रहो इसके पांव भले ही नहीं है, पर कब खिसक करके कहां चली जाए। इसलिए मानसिकता पहले से तैयार होनी चाहिए।
कुंडन कंकन पहरे वाला। गण बोले बाबा दूल्हे के शरीर पर अंगराग के रूप में उबटन क्या लगाएं? शंकर जी बोले चित्ता भस्म का लेपन कर दो। मुर्दे की राख दूल्हे के शरीर पर क्यों? बोले बाबा आपको मुर्दे की राख से इतना प्रेम क्यों है? शंकर जी बोले कुछ मत पूछो। एक आदमी मर गया था, उसके पीछे पीछे लोग कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। शंकर जी बोले हमें लगा ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं, ये भी राम नाम सत्य कह रहे हैं और हम भी कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना, तो ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं, हमें इनसे मिलकर के रहना चाहिए। तो शंकर जी उस मुर्दे के पीछे पीछे शमशान में चले गए। लोगों ने मुर्दे को जलाया और जलाकर जैसे शमशान से बाहर निकले, एक ने कहा तुझे इसके मरने का कब पता चला? उसने कहा हमें तो आज कहीं जाना था, इसे भी आज ही मरना था। अब बताओ समाज में नहीं आए तो अच्छा भी नहीं लगता है। एक ने कहा हमें तो आज बिजली का बिल जमा करना था, बताओ अगली बार पेलेंटी लग करके आएगी, ये कोई देने आएगा। एक ने कहा हमारे तो खेत पे काम चल रहा था। एक बेचारा सरकारी नौकरी करने वाला था, उसने कहा इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था। कहा तो शंकर जी को लगा ये तो सबके सब दल बदलू है, इससे तो मुर्दा बढ़िया था, मर गया पर दल नहीं बदला। इनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, इधर से कुछ बोल रहे हैं उधर से कुछ बोलते हैं। अरे पशुओं का भी सिद्धांत होता है। एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया, अब झगड़ा होता ही कुत्तों में, इंसानों में थोड़ी होता है। तो कुत्तों में झगड़ा हो गया, एक कुत्ता बोला मैं जा रहा हूं, दूसरे कुत्ते बोले जाओ, बोल मैं कभी लौट करके नहीं आऊंगा, बोले आना भी मत, नहीं तो हम तुम्हें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कुत्ता ठहरा, अगले दिन फिर पहुंच गया। तो सामने वाले कुत्ते बोले तू फिर लौट करके आ गया रे कलुआ, तू फिर लौट करके आ गया रे कलुआ, जा चला जा यहां से, अरे दल बदलुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में ले ले क्या इंसान है हम भी पशु हैं, हमारा भी सिद्धांत है। हम कोई आदमी है जो ऐसा करेंगे, हम तो पशु हैं, हमारा भी सिद्धांत है। शंकर जी बोले ये तो सबके सब दल बदलू हैं, इधर से तो कह रहे थे राम नाम सत्य, उधर से पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इनसे तो मुर्दा अच्छा है। शिव जी मुर्दे से मिलने गए शमशान में, तब तक मुर्दा जल करके खाक हो गया था। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है, इसलिए आज से हम तुम्हारे शरीर की राखी अपने शरीर पर लगाएंगे। तन विभूत पट के हरि छाया। शिव जी के गण बोले बाबा वस्त्र क्या पहनोगे? शंकर जी बोले बागंबर लपेट दो। बागंबर क्यों? शिव जी बोले शेर जब गरजता था तो जंगल दहल जाता था, तो इसका चरम हम लपेटेंगे तो दुनिया वाले सोचेंगे बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल होता है। अब बागंबर लपेट तो दिया, लेकिन शंकर भगवान पकड़ के थोड़ी खड़े रहेंगे, रुके कैसे? एक लंबा सा सांप लिया और उससे उसे कस करके बांध दिया। और सांप माने काल, समय के बंधन में जब बड़े बड़े गरजने वाले आते हैं तो यही दशा होती है। रुद्रगण बोले बाबा सवारी क्या? शंकर जी ने कहा बैल पर बैठकर चलेंगे। रुद्रगण बोले बाबा किसी गरीब के पास साइकिल भी नहीं होती है, वो भी 2 दिन के लिए किसी की किराए की कार ले आता है। शंकर जी ने कहा सुनो, जो मांग कर बर बनता है वो 2 दिन बाद बराबर हो जाता है, क्योंकि मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी, और हम तो बराबर बर रहना चाहते हैं। और नंदी भी क्या सोचेगा बा भोले बाबा, रोज के लिए तो हम थे और आज हम ही बदल दिए गए। चलो ठीक है, अब भोलेनाथ बैल पर उल्टे बैठे, जिधर मुख होना चाहिए था उधर पीठ करके बैठे। किसी ने कहा उल्टे क्यों बैठे हो, इतनी दूर चलना है तो कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम भले उल्टे बैठे हों, चलना तो बैल को, ये तो सीधा चलेगा। तो बैल पर बैठकर ससुराल क्यों जा रहे हो? श्रीमद् भागवत के अनुसार वृषभ जो है धर्म का स्वरूप माना गया है।
तो शंकर जी का संदेश ये है, संसार से संबंध जोड़ के तो चलो, लेकिन धर्म पर आरूढ़ होकर के चलो। तो उल्टे क्यों बैठे हो? बोले धर्म से जुड़ने के बाद भी अगर जीवन नहीं उल्टा तो धर्म से जुड़ने का फिर मतलब ही क्या है? और भाव की दृष्टि से भी मैं उल्टा बैठा हूं। क्यों? भगवान नारायण बरातियों में पीछे आ रहे हैं। अगर सीधा बैठ जाऊंगा तो भगवान की तरफ पीठ हो जाएगी। दुनिया की तरफ भले ही पीठ रहे, पर दृष्टि में तो भगवान होने चाहिए, इसलिए हम उल्टे बैठे हैं। और अब बारात चली महाराज वहां से। शिव जी चलेला ससुराल हो, शिव जी चलेला ससुराल हो, संग में पगला बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो, संग में पगला बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो, संग में पगला बराती। पगला बराती संग में पागल 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 बराती। शिव जी चलेगा ससुराल हो, संग में पागल बराती। शिव जी चलेगा ससुराल हो, संग में पगला बराती। हरि बोल। देखो थोड़ी देर में भगवान का विवाह होने वाला है, इसलिए कंजूसी नहीं हुई। हरि बोल। सोहे मोटे माल हो, गले में सोहे मोटे माल हो, संग में पगला बराती। गले में सोहे मोटे माल हो, संग में पगला बराती। पगला बराती 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 संग में पगला बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो, संग में पागल बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो, संग में पगला बराती। साथों में अंधा लंगड़ा काना, साथों में अंधा लंगड़ा काना, ब्याह करन को चलेला दीवाना। ब्याह चरण को चलेला दीवाना। नाचे चगुने दे ताल हो, संग में पगला बराती। नाचे चौगुने दे ताल हो, संग में पगला बराती।
पगला बराती संग में पगला बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो समय पगला बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो संग पगला बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो संग में पागल बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो संग पगला बराती। जी चलेला ससुराल हो संग में पागल बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो संग पगला बराती। संग पगला बराती। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब भगवान विष्णु देवताओं से बोले, तुम्हारे बिना कोई भी विवाह नहीं हो सकता, ऐसा दूल्हा तुमने आज तक देखा है? भगवान बोले, दूसरे की नगरी में जाकर के हंसी कराओगे? बारात के लायक दूल्हा नहीं है। तो देवता बोले, क्या करें? भगवान नारायण बोले, सब शंकर जी से अलग हो जाओ। अब तो सारे देवता शंकर जी को छोड़ करके अलग हो गए। अब इस समय भगवान शंकर को नाराज होना चाहिए था कि हमारा भगवान ने भी साथ छोड़ दिया और खुद ने जो छोड़ा औरों को भी फोड़ दिया। लेकिन शंकर जी मने ही मने महे से मुस्कान हरे के व्यंग बचन नहीं जाए। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं है। अब भगवान शंकर ने भृंगी जी को आज्ञा दी, बुलाओ सब। अब भृंगी जी ने बुलाया। अति प्रिय बचन सुनति प्रिय के रे। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे। भृंगी प्रेर सकल गुण तेरे। 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 भृंगी जी ने भूत प्रेतों को बुलाया महाराज, सबको खबर भेज दी। मरघट में रहने वाले, पीपल के पेड़ पर रहने वाले सबको बुलाया। अब भूत प्रेत इकट्ठे हुए। लेकिन भूत कौन? जो मरने के बाद में बना रहे। तो शंकर जी के भूत प्रेत कौन है? ये साधु संत जो हैं, ये शंकर जी के भूत प्रेत हैं। क्यों? भूत कौन? जो मरने के बाद बना रहे। तो साधु भी जिस कुल में जन्मे थे वहां से ये मर चुके हैं, मरने के बाद ही तो बने हैं। जीवन है अनमोल काम, कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुण से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। सीता राम नाम सुमिरन कर, इस भवसागर से तर जा। इसलिए नदी में जिंदा डूबता है, मुर्दा तो पार हो जाता है। भवसागर में वो डूबते हैं जिनका अहंकार जिंदा है, और जिनका अहंकार मर गया वो तो पार हो जाते हैं। अब शंकर जी के बराती कैसे? तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहु। बिना मुख का कौन बराती? जो मौन रहता हो। अगर मान लो किसी ने मौन धारण कर लिया हो तो बिना मुख का ही हुआ। को मुखहीन, ये बिना मुख के हैं। और विपुल मुख का हो, विपुल मुख का कौन हुआ? जो एक मुख से 10 तरह की बात करता हो। इसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, तो समझ लो इसके बहुत सारे मुंह हैं। बिन पद कर, बिना हाथ पांव का कौन? जिनका देहात जाग मिट गया हो। और बहुपद बाहु, जो अनेकों में अपनी सत्ता का प्रदर्शन करता हो। बहुपद बाहु, जस दूलऊ तस बनी बराती। कुछ बराती ऐसे थे महाराज जिनके हाथ पांव नहीं थे,
अब पता नहीं वो लुढ़कते हुए गए थे या उड़ करके गए थे। दो हाथों से राम राम करते तो बाकी के हाथ फालतू लटक रहे। एक तो बिना सिर का बराती हेमांचल नगरी में बारात पहुंची तो वहां बड़े बड़े लोगों की समिति बनाई, छोटे छोटे बच्चे तमाशा देखने आए थे। तो सबसे पहले भगवान विष्णु को देखा, बोले यही है दूल्हा। तो भगवान विष्णु बोले इसमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती है, फिर हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने के लिए आए हैं। तो पूछा बारात किधर है? इशारा कर दिया शंकर की जमात की तरफ, वो रही बारात। हे भगवान, कौन कहे पधारी आपका स्वागत है? स्वागत करने वालों की कौन कहे? सवारियां भाग गई, हाथी घोड़े प्राण बचा करके भागे, वाहन से नीचे गिर गए, थर थर कांप गए, हाथ भी ना जोड़ पाए, क्योंकि वो तो बेचारे पहले ही भय से भरे हुए थे। सबसे ज्यादा डर तो तब हुआ, कब? जब बिना सिर के बराती ने पूछा कि ठहरने का इंतजाम कहां है। स्वागत करने वाले कांप गए, हे भगवान तुमको कौन ठहराए, जहां चाहो वहां ठहर। जैसे तैसे जनवासा दूर से बता दिया। अब कन्या पक्ष वाले तो उत्साह से पूछ रहे थे। बारात आ गई, स्वागत करने वाले बोले आ गई, बोले ठहरा दिया, बोले ठहर गए। उनको कौन ठहरा सकता है? बोले जलपान आदि, बोले अब किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते? बोले जाएगा सो पता लग जाएगा। जो एक बार जाए महाराज दोबारा जाने का नाम नहीं लेता। जलपान रखने वाले इतनी दूर से रख करके भाग जाते, बाराती ऐसी। अब उनकी सुनो, जो बालक प्राण बचा करके भागे, बालक सबले जीव पराने, बालक चीख करके भागे, ठोकर लग जाए, नीचे गिर जाए, देखे पीछे भागे आगे, बेचारे दौड़ते दौड़ते घर पर गए। माता पिता ने सोचा बालक खुशी में आए हैं, तो माता पिता ने पूछो बताओ बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है? बालक बोले हम नहीं बता सकते, पहले जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दो, अगर एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। क्यों, बारात कैसी है? बालक बोले बारात तो नहीं बता सकते, पर बारात दर्शन की महिमा बता सकते हैं। जो जियते रही बारात देखते, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखे सो उमा बेबाहु घरे घरे, बात असल पन कही। देखे सो उमा बेबाहु घर घर, बात असल पन कही। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। जो जीवित रहेगा वो बारात देखेगा। अब माता पिता बच्चों से बोले जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक ये बारात यहाँ रहेगी हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। श्याम को माता मैना ने आरती सजाई। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावही गारी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हर से हर सारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चले हर से महान। माता मैना आरती का थाल लेकर द्वार पर आ गए। स्वर्ण कलश जल से भरा हुआ है। घराती लोग खुशी में झूम रहे थे, बारात आने वाली है, समय हो गया। इतने में क्या हुआ, नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए।
माता मैना बोली, आओ देव ऋषि, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप हैं। नारद जी बोले, भगवान की कृपा है मैया, हमारा क्या। पहले भगवान विष्णु आए तो माता मैना बोली, नारद जी ये तो नहीं है दूल्हा। नारद जी बोले, माता क्या छोटी बातें करती हो, आपके दामाद है ना शंकर जी, उनके मित्र हैं। माता मैना बोली, हे भगवान, जिनके मित्र इतने सुंदर हों तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी मनी मन बोले, अभी पता चल जाएगा कैसा दूल्हा है। अब देवराज इंद्र पधारे, मैना जी बोली, ये तो नहीं है दूल्हा। नारद जी बोले, आपके दामाद के नौकर चाकर हैं, पानी वानी भरने वाले। हे भगवान, जिनके नौकर ऐसे हों। माता मैना बोली, देव ऋषि, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी ने कहा, मैया ये तो तुम बाद में भी कहो तब ना, लोग भूल जाते। बोले, हम कभी नहीं भूलेंगे। इतने में क्या हुआ, कुबेर जी आए, बोले, ये तो नहीं है दूल्हा। नारद जी बोले, मैया क्या छोटी बातें करती हो, ये तुम्हारे दामाद है ना शंकर जी, उनके मुनि में लेन देन का हिसाब करने वाले। तभी तो हमारी बेटी ने तप किया है, ऐसे बेसिकली थोड़ी किया है। अब नारद जी को पता था कब शंकर जी आने वाले हैं। नारद जी ने कहा, यहां रुकना ठीक नहीं। तो नारद जी ने कहा, मैया आप तो सब जानती हो, हम ज्यादा देर एक जगह नहीं रुक सकते, और भी जगह जाना है। तो नारद जी तो खिसक गए। अब आए शंकर भगवान, वो तो बैल पर ही उल्टे बैठे थे, किसी को दिखाई नहीं दिए। बैल द्वार पर जाकर के खड़ा हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, माता पहले नंदी जी की पूजा कर लो। शंकर भगवान बड़े खुश हुए, चलो हमारे उल्टा बैठने से ये तो फायदा हुआ, कम से कम नंदी जी की पूजा हो गई। अब होगा सो उसे हम भुगत लेंगे। अब दूल्हे का परिचय होने वाला था। अब दूल्हा तो तब दिखे जब सीधे हो, और दूल्हा सीधे कब हो, जब बैल को उल्टा करे तब दूल्हा सीधे हो। और जैसे ही बैल को सीधा घुमाया और जो शंकर जी को देखा, किसकी हिम्मत महाराज जो आरती उतारे। आरती की जगह चीख निकल गई, आरती की थाली दूर जाकर के गिरी, भवन में प्रवेश कर गई और दरवाजा बंद कर दिया। शंकर जी की निंदा स्तुति से देवताओं को हंसी भी आए और दुख भी आए। देखो, देवता बोले शंकर जी से चले। शंकर जी बोले, कहां चले? बोले, घर चलो। और कहां चलो? शंकर जी ने कहा, घर क्यों, जन्मा से चलेंगे। देवता बोले, अब क्या कसर रही, जन्मा से जाओगे? क्यों? बोले, हो गया जो होना था। बोले, क्या? बोले, अपमान। शंकर जी ने कहा, हमें नहीं लगा अपमान। तो देवता बोले, दूल्हे राजा दरवाजे पर खड़े हों और घर वाले भीतर से दरवाजा बंद कर लें, इससे ज्यादा अपमान और क्या होगा? शंकर जी ने कहा, हमें तो ऐसा लगा शायद देश देश की रीत होती होगी, इधर की ऐसी रीत होगी। बोले, तुम्हें देख करके तुम्हारी सासू माता ने आरती का थाल नीचे गिरा दिया। शंकर जी बोले, ये तो शुभ हुआ है। सासू जी ने सोचा होगा, जिनके सिर पर स्वयं चंद्रमा चमक रहे हों, उनको आरती का दीपक क्या दिखाना, इसलिए आरती की थाली नीचे पटक दी। बोले, जल का कलश क्यों गिरा दिया? बोले, सासू जी ने सोचा, जिनके सिर पर स्वयं गंगा बह रही हो, उसके लिए जल का कलश क्या दिखाना। तो बोले, डर क्यों गई? शंकर जी ने कहा, हमें देख के थोड़ी डरिए, सांप को देख करके डरिए, क्योंकि सर्प जो है काल का स्वरूप है, तो वो तो डरेगा ही सही। बोले, चलो जन्मा से चलो। अब जन्मा से में गए महाराज। माता मैना बड़ी दुखी थी, सबसे ज्यादा गुस्सा नारद जी पर आ रहा था। किसी ने नारद जी से कहा, जाओ माता मैना को समझाओ। नारद जी ने कहा, हम नहीं जाएंगे, अब हमारी बात कौन मानेगा, हमारा विश्वास कौन करेगा। माता मैना पार्वती जी को हृदय से लगाकर रोने लगी। उसी समय सप्तऋषि आए और माता मैना से कहा, मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ऋषियों ने कहा, जिसे तुम अपनी बेटी समझ रही हो वो स्वयं जगदम्बा है। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और सब लोग प्रसन्न हो गए।
अब जन्माशय का हाल सुनो। बड़े बड़े बाराती एक इमरजेंसी मीटिंग इकट्ठी करी। मीटिंग किस सिलसिले में? बोले दूल्हे को देखकर पूरा परिवार नाराज है। तो एक ने कहा उनका विवाह कैंसिल हो जाएगा, अपना क्या जाएगा। बाराती बोले वाह रहने दे, जब विवाह ही कैंसिल हो जाएगा तो भोजन की कौन पूछेगा। इसलिए आप रामकृतमानस को पढ़ करके देखना। राम जी के विवाह में विवाह संपन्न होने के बाद में पंक्ति का वर्णन है, लेकिन शिव जी के विवाह में पहले पंक्ति बाद में विवाह। कौन रिक्स ले। अब सबने शंकर भगवान से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने अपना सुंदर रूप धारण किया। अब बाराती भोजन के लिए बैठे। अब बाराती भोजन करने के लिए बैठे, पत्तल परोसने वाला आया। अब बाराती के आगे जाकर के खड़ा हो गया। अब ना वो आगे जाए ना वो पीछे जाए, बस ऐसे देखे। दूर खड़े रहने वाले ने कहा अरे भाई जल्दी परोसो, क्या कर रहे हो। बोले बड़े समझदार हो, तुम ही आओ, क्या हुआ। बोलिए ऐसे बाराती इनका मुख ही नहीं है। अब पत्तल कहां परोसे, मुख हो तब तो पता चले, आगे पीछे का फैसला हो। और इनके मुख है नहीं, ये खाएंगे कैसे। तो बाराती के भीतर से आवाज, इससे तुम्हें क्या मतलब। अरे भैया परोसो, बड़ा खतरा है। एक को पत्तल परोस दी, अब दूसरे के आगे जाकर के फिर रुक गए। बोल अब क्या हुआ। बोल विपुल मुख का हूं, इनके मुखी मुख है, कितनी पत्तल परोसे। बोल कितने हैं परोस दो। अब महाराज शंकर जी के पास पहुंच गए परोसने के लिए। दूल्हे के पास पहुंचे तो मालपुआ मोदक पूरी पर से शहद उमंग। मालपुआ पूरी लड्डू परोसे, लेकिन देखे दूल्हा भेष में चार बाराती संग। एक दूल्हे के संग में और भी संग, सबकी अलग अलग मांग। चारों की क्या क्या मांग थी। अर्घ चाहते चंद्रमा और भेंट मांगती गंग, और मांगती दूध भुजंग को भोले की प्रिय भंग। सबने बड़े आनंद से भोजन किया। अब दूल्हे को मंडप में बैठाया। दूल्हे राजा, पंडित जी ने कहा दूल्हे सरकार, हमारे यहाँ का रिवाज है फेरे पड़ने से पहले दूल्हे को अपने 3 पीढ़ियों के बाप दादाओं के नाम बताने पड़ते हैं, तब फेरे पूरे माने जाएंगे। तो बताओ आपके पिताजी का क्या नाम है। अब शंकर जी इधर उधर देखने लगे, किसका नाम बताएं। ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, हमारा नाम बता दो, विवाह तो हो जाएगा तुम्हारा। कौन किसका बाप है बाद में देखा जाएगा। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी। पंडित जी ने कहा ठीक है, 2 और बता दो बस। तुम्हारे पिता तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता कौन है। फिर शंकर जी इधर उधर देखने लगे। भगवान नारायण ने इशारा कर दिया, भोलेनाथ हम तुम बाद में कर लेंगे, हमारा नाम ले दो अभी तो। बोले हमारे पिता के पिताजी हैं नारायण। पंडित जी ने कहा दूल्हे सरकार बस एक पीढ़ी का नाम और बताना, फिर मैं तुम्हारे फेरे शुरू करवा दूंगा। तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पिता नारायण, नारायण के पिता कौन। अब शंकर जी इधर उधर खूब देखे पर किसी ने इशारा ही नहीं किया। शंकर जी ने कहा सुनो पंडित जी, हमारे पिता हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता हैं विष्णु और इन सब के पिता हैं हम। फेरे पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो ये चले। बड़े आनंद के साथ में विवाह हुआ। अब तो एक सखी नेक मांगने के लिए आई। दूल्हे सरकार विवाह हो गया, हमको नेक तो मिलना चाहिए। आई एक सखी स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दुल्हा जी ये पान तो चवाइए। हो गयो विवाह बधु पाई है विमल, अब रत रीत सो मेरो नेक तो चुकाइए।
दूल्हे सरकार आपका विवाह हो गया, अब हमें नेक तो मिलना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा ये नेक क्या होता है? सखियों ने कहा मैं कह तो रही हूं ना, कुछ नगद दो, नगद नगद। अब भोलेनाथ के पास में नगद तो कुछ था नहीं। भोलेनाथ ने अपनी झोली में हाथ दिया, झोली से निकारो एक कारो सटी कारो ना, झोली से निकारो एक कारो सटी कारो ना, ऐसो फुफकारो भागी बापुरी बचाइए। तो मंडप के नीचे समाज सब लागो हसन, भागो मत देवी नेग लेती जाइए। नगद तो था नहीं, बड़ा सा सांप निकाल करके यूं दिया, बोले ये लो ने। मंडप में तमाशा हो गया और बड़े आनंद के साथ में शिव जी का विवाह हुआ। आइए भगवान शंकर की बारात की झांकी हम लोग दर्शन करेंगे। भूत प्रेतों के साथ में आ रही है बारात शीघ्रता से। शिव जी चलेला ससुराल हो, संग में पगला बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो, संग में पगला बराती। पागल बराती संग में पागल बराती, पागल बराती संग में पागल बराती, पागल बराती संग में पागल बराती, पागल बराती संग में पागल बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो, संग में पागल बराती। शिव जी चलेला ससुराल हो, संग में पागल बराती। हरि बोल। बराती हिमाचल नगरिया, चलेला बराती हिमाचल नगरिया, चलेला बराती हिमाचल नगरिया, चलेला बराती हिमाचल नगरिया। डर के भाग गए सब नर नारिया, डर के भाग गए सारे सारे नारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव जी बनेला महाकाल हो, संग में पगला बराती। दो कुर्सी ले आए पीछे से। ससुराल हो, संग में पगला बराती। दो चेयर ले आए पीछे से। देखिए आप लोग सभी बैठ जाएं, जो नृत्य कर रहे हैं वो तो करते रहे, बाकी माताएं बैठ जाएं। पहले हमारे आज के यजमान खड़े हो जाएं और माँ पार्वती जी का कन्यादान करें। जोड़े के साथ में खड़े हो जाएं। हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, जोगिया हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। हो डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ये माता बहन डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। डम डम ओ डम डम ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डम
शीश गंगा जी के धार सो है चंद्रमा लाल। शीश गंगा जी के, भगवान श्री भोलेनाथ के सिर पर गंगा जी विराजित हैं चंद्रमा लाल पर। ओ शीश गंगा जी के धार सोवे चंद्रमा लाल। शीश गंगा जी के धार सोवे चंद्रमा लाल। अंग ओ अंग ओ अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया हो हमार भोलेनाथ। ओ हमार जोगिया रे हमार जोगिया। डम डम ओ डम डम ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। अब सभी भाई लोग एक एक करके आ जाएं, पुरुष लोग सभी एक एक करके आ जाएं कन्यादान के लिए। सभी भाई लोग जो भी पीछे बैठे हुए हैं सभी खड़े होकर के आ जाएं। चल भोला की बरतिया है हिमाचल नगरी। टेढ़ी बेड़ी से ओ टेढ़ी बेड़ी से चला दिया हिमाचल नगरी। चल भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी। बच्चे हट जाएं सभी यहाँ से। जिन माताओं ने कन्यादान कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठ जाए और जिन्होंने कन्यादान नहीं किया वो शीघ्रता से खड़ी होकर के आ जाए। कर्ण कलेवा शंकर आए भूत प्रेत का जोटा। कर्ण कलेवा शंकर आए भूत प्रेत का जोटा। किसी के दो सिर चार भुजाएं कोई पतला कोई मोटा। किसी के सर पर चार भुजाएं कोई पतला कोई मोटा। मारे सबरे किल करिया ओ मारे सबरे किल करिया हिमाचल नगरी। चले ओ चले भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। चले भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। चले भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। और देखिए जिन्होंने पूजन कर लिया हो वो ठीक है, जो रह गए हो भाई लोग या माता बहनें कोई भी पूजन के बिना रह गई हो कन्यादान के बिना तो शीघ्रता से आ जाए। हो पहरे नागर पूछा ना हाथे काने पहरे ब्याला। पहरे नागर पूछा ना हाथे काने पहरे ब्याला। हरदम सीताराम सीताराम ओ हरदम सीताराम गावेला हमारे भोलेनाथ। हरदम सीताराम गावेला हमारे जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। ओ हमारे जोगिया ओ हमारे जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। ओ हमारे जोगिया ओ हमारे जोगिया। बोलिए शंकर भगवान।